एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ किसी टॉपिक पर बात करने के लिए, लेकिन मेरा मन किया कि मैं इस बात पर बात करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना चाहती हूँ। एक लेटर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जौनसार बावर क्षेत्र से रिलेटेड है। हमारे यहाँ जब भी पीढ़ी की पहली शादी होती है तो उसमें महिलाओं को जिमाया जाता है, यानी कि हमारे यहाँ रैणी जिमाई उसको कहते हैं। और उसमें महिलाओं को बहुत सम्मान भी दिया जाता है और वो उनके लिए अलग से खाना भी बनता है। और उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, जैसी जिसकी हैसियत होती है उस हिसाब से नाच गाना सब वगैरह सब होता है। एक गांव ने ये फैसला लिया कि हम ये रिवाज नहीं करेंगे, और उसमें काफ़ी लोगों ने साइन भी किया है। और उनको शायद ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची है और ऐसे रीति रिवाज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये पुरानी पीढ़ी से चले आ रहे हैं और ये सही नहीं है। काफ़ी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस पर, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी लोग तो उसके विरोध में हैं, उस लेटर के काफ़ी उसके फेवर में भी है। सबका कहना है कि नहीं, ये पुरानी जो चीज़ें ये ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब बाहर शहर में जा कर के किसी वेडिंग पॉइंट में शादी कराते हैं, वहाँ पे खर्चा नहीं होता है क्या आप लोगों का? और जो लोग बेचारे गाँव से खर्चा करके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर के जो शहर में शादी अटेंड करने तुम्हारे आते हैं, उसमें उनका बहुत फ़ायदा होता है क्या? मतलब आपको सिर्फ इतना कि रैणी बेचारी कितना खाती होंगी, वो उनका जो सम्मान मिलता है आप उस सम्मान को ख़त्म करना चाहते हैं। यानी कि हमारे जौनसार बावर की जो संस्कृति चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, उस पर आप पानी फेरना चाहते हैं। आप लोग और चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है उसको नीचे लेकर के जा रहे हैं, जो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करती हूँ और मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मुझे पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने देखा, मैं 2-3 दिन पहले एक शादी में गई हुई थी, वेडिंग पॉइंट में शादी थी, और हमारे जौनसार बावर क्षेत्र के ही हमारे रिलेटिव की किसी की शादी थी। उस शादी में हम लोग, दिन की शादी थी, 2 बजे करीब पहुँचे होंगे। उसके बाद जो लोग हमारे बाद आए हैं उनके लिए खाना भी नहीं बचा था। क्या ये आप लोगों को सही लगता है? ये संस्कृति को बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं। और जब वो लोग खाने पे स्टॉल पे गए कि खाना, तो उनका कहना था, जो वहाँ पे कर्मचारी थे, ये जो बचा हुआ खाना ये रात की शादी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। क्या ये बात अच्छी थी? आप लोगों को शर्म नहीं आती होगी ये बात सोचते हुए कि मेहमानों को ऐसा बोला गया, वो भी आपकी शादी में जिनको आपने इन्वाइट किया गया है। उसके बाद स्टेज पे बच्चे थोड़ा सा नाच रहे थे तो वहाँ का कर्मचारी आके बोलता है कि नीचे उतर जाओ, यहाँ पे नहीं जाना है। म्यूजिक वगैरह बंद कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि ये शादी नहीं हो रही है, यहाँ कोई मौन धारण करने के लिए आया हुआ है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, अलग कोई इधर है कोई उधर है, किसी का कुछ अता पता नहीं है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि ये शादी है। और दिखावा सिर्फ करने के लिए आप लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ लोग आएंगी, वो जो जिस तरीके से भी आएंगी बेचारी, वो अपना दिखाएंगे कि मैं अच्छी दिख रही हूँ कि गलत दिख रही हूँ। ये सारी चीज़ें, ये दिखावा करना आप लोगों को अच्छा लगता है अपनी संस्कृति ख़त्म करके। उसके बाद जो है, वहाँ पर जो मैंने एक और चीज़ देखी, वहाँ पे एक खड़ा खाना था। लोग बेचारे खाना लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अब क्या है, खाएं तो कैसे खाएं, क्योंकि आदत नहीं है खाने की। तो कोने में बैठ करके नीचे ज़मीन पर वो लोग खाना खा रहे थे। मेरे पास वो वीडियो भी थी। मैं वो शो नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने यहाँ के लोगों को ऐसा नेगेटिव दिखाऊं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमें नहीं है आदत खड़ा खाना खाने की। हम तो बैठ के, जो हमारा रिवाज है, हम तो वैसे खाना खाते हैं शादी में। और हमें बार बार पूछा जाता है कि और लेंगे आप खाना, चाहे 6 घंटे 10 घंटे बाद भी कोई मेहमान आ जाए वो भी भूखा नहीं जाता है। ऐसी परंपरा है हमारे जौनसार की, और आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को वेडिंग पॉइंट में शादी करनी है, स्टाइल दिखाना है आपको, पर प्लेट आपको वहाँ पे करना है। और जो शादी आपकी 2-3-4 लाख में ख़त्म होती थी, उसे आप 20 लाख में ख़त्म करेंगे। और आप कहते हैं कि रैणियों को जिमाने की जो परंपरा है, ये जो है, इसमें जो है खर्चा ज़्यादा होता है। सारी चीज़ें ख़त्म करके आप शहर की तरफ लोगों को लेके जाना चाहते हैं। इसी वजह से चाहते हैं कि आप गांव की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, और आप उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे जो मुद्दे हैं हमारे जौनसार बावर के, उसके बारे में आप लोग बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्यों बात करें, तो हमारा काम नहीं है। आप कभी ये बात नहीं करेंगे कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, आपके गाँव के लिए जो रोड जाती है वो सही है या अच्छी है, बुरी है, कैसी है। आप ये नहीं देखेंगे कि गांव में अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई योजना दी है तो गांव तक उसका लाभ मिला है या नहीं मिला है। नहीं, आप क्या देखेंगे, आप अपनी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए देखेंगे। क्योंकि अब आप लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, आप लिखना जानते हैं, साइन करना जानते हैं, तो लेटर आप वायरल करेंगे। अभी कल ही की बात है, रात में मैं अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर के गई थी, तो वहाँ पे एक बच्चे को लेके आए हुए थे, जौनसार बावर क्षेत्र का बच्चा था, और उसको सांप ने काटा हुआ था।
दिन में उसको सांप ने काटा, वो लोग बेचारे पहले सैया हॉस्पिटल गए, वहाँ इलाज नहीं मिला, फिर विकास नगर गए, वहाँ इलाज नहीं मिला, धर्मावाला हॉस्पिटल गए, वहाँ इलाज नहीं मिला, बाद में उनको दून के लिए रेफर किया गया था। दून कल बंद था, किसी कारण से उन्होंने हड़ताल की हुई थी, तो वो कोरोनेशन अस्पताल लेकर के आए और वहाँ भी उनको इलाज नहीं मिला। लास्ट में उनको इंद्रेश हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुझे बड़ा दुख हुआ ये सोच करके कि हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी है। अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती तो बच्चे को वहीं इलाज मिल जाता, लेकिन इन चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान कहाँ जाएगा? हमारे यहाँ की औरतें जो है घाघरा पहनती है, इनका घाघरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए या सीधा होना चाहिए। हमारे यहाँ की औरतें जो है इस तरीके का काम करती है, ये नहीं होना चाहिए। औरतों को सम्मान दिया जा रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए। आप लोगों को क्या मिलना चाहिए? आप लोगों को शहर में जाकर स्टाइल दिखाना है, हम वहाँ पर जो है हम सभ्य हो जाते हैं। लेकिन ये आप लोग सभ्य नहीं हो रहे हैं। आप अपने ही क्षेत्र के चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इस चीज़ में तो और बढ़ावा देना चाहिए था कि अगर महिलाएं, हमारी रहनी जमाने वाला जो रिवाज है वो बहुत अच्छा रिवाज है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और उस टाइम पे कितना बढ़िया जब वो नाच गाना होता है, सारी चीज़ें होती हैं हमारे रीति रिवाज के हिसाब से जब शादियाँ, तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को आप लोग ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन और चीज़ें आप लोगों को दिखाई नहीं देती। आप लोगों को शहर में शादी करनी, आप कीजिए ना, आपको कौन मना करता है, लेकिन गांव आकर के गांव की संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए। वो अधिकार आप लोगों को नहीं है। और अगर आप लोग अपने घर का कोई रिवाज ख़त्म करना चाहते तो आप अपना कीजिए, ये सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप लोगों की तारीफ नहीं होती है। ये लेटर जो वायरल होता है ना, इससे हमारे जौनसर बावर क्षेत्र की बदनामी होती है, तारीफ नहीं होती है। आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। शहर की तरफ जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे गांव के कोई रीति रिवाज है उनको ख़त्म मत कीजिए। और मैं आपको खैर कुछ नहीं कह सकती हूँ, आपको जो करना है, आपने जो भी फैसला लिया है वो अपने गांव के लिए लिया है। जैसा भी लिया है, आप लोगों ने एक मूर्खता का प्रमाण दिया है और कुछ नहीं दिया है, और मैं इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करती हूँ। मैं तो अपनी संस्कृति के हिसाब से चलूँगी, औरों को भी वही कहूँगी कि जो हमारे यहाँ रीति रिवाज चले आ रहा है वही चलता रहे, उसके अलावा और कुछ नहीं। और बाकी आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन ये कोई भी समझदारी नहीं है, ये गलत बात है और गलत ही रहेगी।